दोस्तों कैसे हैं। मैं शेख राजीव आलम आप सभी लोगों को सिक्योर एजुकेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है इरेशनल नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो है इरेशनल नंबर क्या होता है। पिछले वीडियो में हम आप लोग को रेशनल नंबर के बारे में बताए थे, जिसमें रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात हुई थी। आज हम लोग जो है बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और हम इरेशनल नंबर को हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं इरेशनल नंबर के पास। तो इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में जो है इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए हम लोग दो ही फॉर्म याद रखते हैं। दो फॉर्म है इरेशनल नंबर का, या तो इरेशनल नंबर डेसिमल में होगा या नहीं तो इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट में या एन रूट में होगा। तो यही दो फॉर्म में इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है दो तरह का फॉर्म होगा। एक होगा आपका डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, और एक होगा एन रूट, एन रूट फॉर्म। अब एन रूट फॉर्म देखिए, एन रूट फॉर्म क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एन रूट फॉर्म डेसिमल में जो नंबर होगा, आपको रेशनल नंबर में हम बताए थे कि रेशनल नंबर को जब हम लोग क्या करते हैं डेसिमल में फॉर्म में लाते हैं तो एक नंबर क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। टर्मिनेट का मतलब इंड कर जाता है। और दूसरा बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि ऐसा नंबर जो रिपीट कर जाता है। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट भी करता है और रिपीट नहीं भी करता है। लेकिन इरेशनल नंबर भी एक डेसिमल के फॉर्म में होता है। तो वो कैसा टाइप का होता है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो ये जो इरेशनल नंबर होगा डेसिमल फॉर्म में, ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। दोनों बात होती है, उसमें से कोई नहीं, मतलब वो नहीं होता है। तो जैसे कैसे होगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 2.01, फिर 001, फिर 0001, फिर दे दिया आपको 00001। देखिए, इसको पैटर्न को पहचानना है कि किस प्रकार से अगर हमको अगर डेसिमल फॉर्म में दिया जाए तो हम कैसे उसको रेशनल पहचानेंगे और कैसे उसको इरेशनल पहचानेंगे। तो देखिए, तो रेशनल में क्या होता है कि नंबर रिपीट करता है या रिपीट नहीं करता है, यही दो बात होती है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है इरेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में, एक जीरो यहाँ था, यहाँ देखिए 2 जीरो आ गया, यहाँ क्या हो गया 3 जीरो हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 जीरो हो गया। समझ रहे हैं? तो मतलब ये जीरो की संख्या क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, बार बार बढ़ रहा है। और ये जो है अनवरत चलता हुआ रहता है, मतलब रुकता नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर आ जाए तब आप इसको क्या कहेंगे, तब इसको आप बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये इरेशनल फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे 2.57577, फिर 5777, फिर 57777, इस तरह का नंबर। और ये जो है बार बार क्या करेगा कि इस तरह से आएगा। देखिए, यहाँ 1 से 7 7 था, यहाँ पे 2 7, यहाँ ट्रिपल और यहाँ पे 4 टाइम्स। तो ये रुकता नहीं है। अगर इस तरह का भी नंबर हो तब भी आप इसको इरेशनल नंबर कहेंगे, मतलब देखने ही से पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये दोनों तो आपका हो गया क्या, ये दोनों आपका इरेशनल नंबर हो गया है ना। ये दोनों क्या हो गया, इरेशनल नंबर, IN हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 1.256। देखिए ये क्या किया, टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेट कर गया तो ये नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर ये दे दे 1.3333, इस तरह का नंबर दे दे, या 1.3 पे बार, तो ये भी नंबर क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो अगर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया जाए नंबर तो आप ये पता लगा सकते हैं कि रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा हम लोग कर लिया। अब यहाँ समझिए एन रूट क्या होता है। जैसे इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा √a, यहाँ एन रूट इसी को, या इसी को सिंपल में अगर हम सिंपल में लिखेंगे तो a पे पावर क्या हो जाएगा 1/n,
1/n। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दे दें 2, यहाँ a दे दें, तो a पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ पे हम 3 दे दें, यहाँ a दे दें, तो a पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। इसी तरह से ये डॉट डॉट होता है और यहाँ n या a आ जाए तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/n। अब कह रहा है कि जो n रूट फॉर्म होता है, n रूट का मतलब हुआ कि कभी भी n रूट का मतलब हुआ कि जो ये जो n रूट है a पे पावर हाफ, ये जो a पे पावर हाफ है, a टू दी पावर हाफ मतलब 1/n, a पे पावर 1/n जो है, तो कह रहा है कि ये जो पावर 1/n है ये कभी भी क्या होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो। फ्रैक्शन अगर ये तो 1/n क्या एक तरह का फ्रैक्शन कही या एक तरह का रेशनल नंबर है। अगर ये 1/n अगर इंटेजर्स हो जाता है, इंटेजर्स, वो भी कैसा इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स। अगर ये 1/n पॉजिटिव इंटेजर हो जाएगा, जिस केस में 1/n अगर जिस केस में पॉजिटिव इंटेजर हो जाएगा, तब उस केस में हम इस नंबर को a को हम लोग क्या कहेंगे कि रेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। तब ये जो a टू दी पावर 1/n जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, रेशनल नंबर कहेंगे। किस केस में, जब 1/n पॉजिटिव इंटेजर दे दे, 1/n पॉजिटिव इंटेजर मतलब 1 2 3, मतलब 1/n जो है वो 1 2 3 4 इस तरह में अगर कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो a है, तब जो ये a होगा, ये a को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस है कि अगर ये 1/n मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर ही रहे, ये अगर रेशनल नंबर ही रहे 1/n, अगर ये 1/n जो है वो रेशनल नंबर ही रहे, तब जो ये a है वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर में होगा। देखिए, इतना हम बोले हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग इसको क्लियर से समझ पाए होंगे। हम इसका एग्जाम्पल जब आपको देंगे तब आपको इस मतलब जो ये क्लियर समझ में आएगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम ले लें 25 पे टू दी पावर हाफ, 25 टू दी पावर हाफ। अगर हम इसको सॉल्व करें, या ये ऐसा होगा या 25 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए, इस पे पावर कितना है, 1 है। इस पे पावर कितना है, 1 है। तो इस केस में ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम दूसरा सवाल ले लें 36 टू दी पावर, हम ले लें 1/2 ही ले लें। अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 पे का स्क्वायर इंटू 1/2। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 पे पावर 1। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। समझ रहे हैं बात को। अब आगे देखिए, हम अगर ले लें 27 टू दी पावर 1/3 ले लें, 27 टू दी पावर 1/3। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, इस पे होल पावर हो जाएगा 1/3। जब पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर 1 मतलब 3। तो इस केस में भी ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। समझ रहे हैं बात को। इस केस में ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए, अगर आपको इस तरह का एग्जाम्पल दे दे, अब दूसरा फिर एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी। जैसे अब हम ले लें यहीं पे 27 पे पावर हाफ ले लें, ठीक है, 27 पे पावर हाफ। तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या लिखाएगा, 27 ऐसा स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 और इसका पेयर बनाएंगे तो इसमें से क्या होगा, एक बाहर होगा और एक बाहर नहीं होगा। मतलब
3 इंटू 3 पे पावर हाफ। देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली क्या हुआ, कम्प्लीटली ये जो है फ्रैक्शनल 1/2 पावर जो फ्रैक्शन था वो पॉजिटिव इंटेजर नहीं हो पाया। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है। तब इस केस में ये जो नंबर मतलब या ऐसा हो या इस तरह का 3√3 ऐसा भी लिख सकते हैं 3√3। तो ये जो फॉर्म हो जाएगा, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी कंप्लीटली उसका जो पावर होता है वो पावर कभी भी पॉजिटिव इंटेजर्स नहीं आता है, हमेशा फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। अगर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो वैसा नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इस फॉर्म को दूसरे ढंग से अगर हम लिखें, दूसरे ढंग से तो कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ क्या, फॉर्म ऑफ √a या a√b या a√b, या लिख सकते हैं √a+b, या लिख सकते हैं √a+b, या लिख सकते हैं a/√b, या लिख सकते हैं √b/a। मतलब इस प्रकार का अगर कोई भी नंबर हो तो इन सभी इस तरह के फॉर्म के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए ये भी इरेशनल एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2√3, ये भी हो गया आपका। उसके बाद √2+3 दे दीजिए, ये भी हो गया। या इसी को लिख सकते हैं √2 - 3, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा आपका। समझ रहे हैं, दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, अब कहिएगा कि सर ये जो है आपका ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, तो मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर और रेशनल का डिफरेंस, या इरेशनल नंबर और रेशनल का सम, आई हुआ आपका क्या, रेशनल नंबर, ये इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट, ये वाला डिवाइड में √b/a। मतलब तो रेशनल और इरेशनल को, अगर रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करें, अगर रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करें, या रेशनल को इरेशनल के साथ माइनस करें, या उल्टा भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं रेशनल इंटू इरेशनल, या रेशनल/इरेशनल। तो आपको जो ये जो मिलेगा तो ये ऑलवेज आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। क्या देगा, इरेशनल नंबर। तो इस तरह का आपका इरेशनल नंबर होगा। तो अब जो है, अब आपको कहेगा कि एक इरेशनल नंबर 2 है और दूसरा 2√2 है, तीसरा 3√2 है, या ऐसा लिख देगा 2√3 है। अब कहेगा कि इस इरेशनल नंबर को, इस इरेशनल नंबर को, इस इरेशनल नंबर को, ये भी इरेशनल नंबर, सब इरेशनल नंबर है, तो कहेगा कि इस सभी इरेशनल नंबर को ऐड कीजिए, इन सभी इरेशनल नंबर का डिफरेंस लीजिए, इन सभी का प्रोडक्ट लीजिए, इन सभी को डिवाइड कीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे हम जो है इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे। सिंपल वे में हम लोग आज समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। देखिए कैसे हम इरेशनल नंबर को ऑपरेट करेंगे। पहला है ऐड कैसे करेंगे, ऐड से कैसे करेंगे। देखिए अब इसको एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जैसे आपको दे दिया 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो, आपको ऐसा दे दिया, तो आप जानते हैं कि 2 मैंगोज प्लस 3 मैंगो, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर मैंगो लिखेंगे MANG। बताइए मैंगो लिखना जरूरी है कि नहीं है। तो 2 आम और 3 आम मिल करके क्या होता है, 5 आम होता है।
मतलब आप इस मैंगो को नहीं छोड़ सकते हैं। दिस इज द यूनिट, आप यूनिट को नहीं छोड़ सकते। जैसे आपको देखिए 2 kg प्लस 3 kg, तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 तो नहीं लिख सकते, तो 5 को नहीं लिख सकते, तो 5 क्या होगा, kg आपको लिखना ही पड़ेगा, kg क्या करना होगा, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका यूनिट सेम है। इसी वजह से यूनिट के सेम होने से 2 और 3 ऐड होकर के 5 kg हो गया। उसी प्रकार से देखिए सिमिलरली 2 kg अब प्लस 2 लीटर अगर दे दें, 2 kg प्लस 2 लीटर, तो आप इसको क्या करिएगा, जोड़ना चाहिएगा, ऐड करना चाहिएगा। तो बताइए ये ऐड होगा, तो ऐड नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये ऐड नहीं होगा। अब यहाँ समझना, जैसे 2 बॉय प्लस 3 गर्ल्स को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड होगा जी, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल नहीं हो सकता है। सिंगल मतलब गर्ल है तो गर्ल के साथ ऐड होगा, बॉयज़ है तो बॉय के साथ ऐड होगा। उसी तरह से यहाँ केजी है तो यहाँ केजी ही होना चाहिए, लेकिन केजी की जगह क्या है, लीटर है, केजी की जगह क्या है, लीटर है, तो ये जुट नहीं सकता। कहने का मतलब हुआ कि ऐड, दो क्वांटिटी ऐड तभी होगा जब उसका यूनिट क्या हो बाबू, यूनिट सेम हो। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम। तो यूनिट पे बहुत गौर करेंगे यहाँ पे। तो अगर यूनिट सेम होता है तो दो क्वांटिटी या दो से अधिक क्वांटिटी मिल करके सिंगल क्वांटिटी हो जाता है। लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं हो, अगर बॉयज़ देखिए, ये गर्ल्स देखिए, तो बॉयज़ और गर्ल्स क्या हो गया, अलग अलग क्वांटिटी हो गया। तो आप इसको जो है ऐसा ही रख सकते हैं। अब आ जाइए, हम लोग पढ़ रहे थे इरेशनल नंबर का सम पढ़ेंगे। तो अब उसी तरह से देखिए, अगर हम लिख दें 2√2 प्लस 3√2, तो देखिए यहाँ पे ये √2 को आप क्या मान लीजिए, मैंगो मान लीजिए। ये √2 भी क्या हो गया आपका, मैंगो हो गया। मतलब दो आम अब प्लस 3 आम, ये क्या हो गया, 2 आम प्लस 3 आम। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 2 और 3 कितना होता है बाबू, 5। और ये जो है आम है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। ऐसा नहीं कर देंगे, 2 + 2 4 नहीं लिखेंगे। ये यूनिट के तरह काम करता है। और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। और इसको बढ़िया से समझना है बाबू, क्योंकि अगर हम इरेशनल नंबर को जोड़ पाएंगे, जैसे ऐड करेंगे, तभी हम आगे का ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाएंगे। अगर आप ऐड नहीं सीख पाते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवाइड में या आपको जो है क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि आपको जो है रेशनलाइज करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, रेशनलाइज करने में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए बहुत बारीकी से समझना है। जैसे अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपको दे दे 3√3 और यहाँ पर दे दे 5√3, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 3 मैंगो प्लस 5 मैंगो, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर मैंगो है तो क्या लिख देंगे, मैंगो लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अगर आपको ऐसा दे दे 5√2 प्लस 6√3 प्लस 7√2 प्लस 9√3। अब यहाँ देखिए, अब आपको ये समझना है कि एक जाति का कौन सा है, एक कैटेगरी का, एक लाइव टर्म कौन कौन है। देखिए यहाँ पे 5 आम, तो यहाँ पे 7 आम, यहाँ पे 6 इमली, तो यहाँ 9 इमली। बात समझ रहे हैं, आपको इसी चीज़ को समझना है। लेकिन अगर हम इसको बात करें कि ये जो है √2 अगर हम बॉय मानते हैं, तो ये क्या हो गया, लड़की होगी। तो लड़का और लड़की ऐड होगा जी, नहीं होगा। तो ये अलग है, ये भी अलग है, तो ये अनलाइव टर्म हो गया। तो ऐड किसको किसके साथ करेंगे, तो ये वाला 5√2 और 7√2 एक जाति का है, तो 7 और 5, 7 5 12, ये हो गया आपका √2। ये और ये दोनों एक जाति का है, तो 6 + 9 ये हो जाएगा 15 और √3। अगर अब हम कहना चाहेंगे कि 12 और 15 को ऐड कर पाएंगे,
तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लड़की है तो ये लड़का है, और लड़का देखे कि 3 लड़का 2 लड़की कभी ऐड नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये नंबर ऑफ सिंगल नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक अब लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से एडिशन का वर्क किए हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी वर्क होता है। तो सब्ट्रैक्शन एक तरह का क्या है? एडिशन ही है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे आपको दे दिया 3√2 प्लस 6√5 माइनस √5 माइनस 6√2, इस तरह का दे दिया और कहा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ पहचानना है कि ये 3√2 और ये आपको एक जाति का कौन है पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पे दोनों एक जाति का है, तो 3√2 में से 6√2 चला जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका? -3√2। और ये रूट ये क्या है? 6√5 और -√5 मतलब 6 आम माइनस 1 आम, 6 आम माइनस 1 आम मतलब 5 आम। क्या मतलब? 5 आम। तो ये हो जाएगा, और कौन सा? प्लस का साइन है तो +5 आम हो जाएगा। अब बताइए ये है, अगर आप ये इसको मैंगो बोलते हैं तो ये क्या है? दूसरा चीज़ है, कोई इमली मान लीजिए, इस तरह का है। तो ये दोनों ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप इसको आंसर यही बोल देंगे। तो जहाँ तक लगता है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वर्क अगर इरेशनल नंबर का आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे। और मल्टीप्लिकेशन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझिए। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 इरेशनल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले 2 का सीखते हैं। जैसे √a इंटू √b, √a इंटू √b, तो ये जो हो जाता है √a इंटू b, ये हो जाता है √ab या a इंटू b। वेयर जहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि a और b का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। तो जैसे आपको दे दिया -√2 इंटू -6, तो आप इसको ऐसे अगर लिख देते हैं -2 इंटू -6, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये काम आप नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से मैथमेटिक्स रूल का मतलब मैथमेटिक्स रूल काम नहीं करता है। तो ये कब करेगा इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जिस केस में ये प्लस हो, जैसे √2 इंटू √6 ऐसा हो, तब आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 6 √ क्या लिख सकते हैं? 12। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 2√3। इसको आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो, और ये देखिए क्या है? 2√3 कम्प्लीटली बाहर नहीं हुआ, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुना मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, जैसे देखिए आपको दे दिया √2 इंटू √5, तो क्या हो जाएगा? ये √10 हो जाएगा। उसी तरह से ये √6 इंटू √3 दे दे, तो ये हो जाएगा आपका √18। ठीक है, अगर ऐसा दे दे √6 इंटू √6 दे दे, तो ये हो जाएगा √36 और ये हो जाएगा 6। उसी तरह से √5 इंटू √5 दे दे, तो ये हो जाएगा √25, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से √3 इंटू √3 आपको दे दे, तो आंसर हो जाएगा √9, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो जब आप दो सिमिलर इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? वो रूट से फ्री हो जा रहा है। मतलब अगर एक फार्मूला लिखें तो √a इंटू √a क्या हो जाएगा?
ए के बराबर हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो आप यहाँ से एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। क्या फार्मूला तैयार हो गया दोस्त? तो फार्मूला आपका तैयार क्या हो गया? तो फार्मूला आपका तैयार हो गया कि रूट ए इंटू रूट ए बोले या रूट ए का स्क्वायर बोले तो इसका वैल्यू क्या आता है, ए के बराबर होता है, ए के बराबर। क्योंकि देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर हाफ, इस पे पावर स्क्वायर, पे पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 बराबर 3। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कभी क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, कभी रेशनल नंबर आ जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा फॉर्म लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। जैसे देख लीजिए, अगर आपको दे दे दूसरा फार्मूला है आपका, जैसे a रूट बी आई इंटू सी रूट डी दे दे। अब कह रहा है कि ये इसमें क्या है, एक रूट से फ्री डिजिट है और इसमें भी एक रूट से फ्री है। तो जो रूट से फ्री है वो बाहर वाला से लड़ेगा और अंदर वाला से लड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि अंदर वाला जो डिजिट है, जैसे b और d, ये b और d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और a और c की बात करेंगे तो a और c कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप b और d को नेगेटिव नहीं ले सकते। जैसे एक नंबर का फार्मूला काम कर रहा था उसी प्रकार से ये भी करेगा। तो जब इसको होगा तो बाहर वाले से लड़ेगा और अंदर वाले से लड़ेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी इंटू डी। तो अगर फाइनली अगर हम देखें, मतलब ये बी डी आपका क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फाइनली ये देखें तो क्या हो गया, ए सी इंटू बी डी, यही आपका फार्मूला हुआ। अगर एग्जाम्पल देख ले तो 2 रूट 3 इंटू 6 रूट 2, अगर ऐसा करें तो बाहर वाले से लड़ेगा तो हो जाएगा 12, अंदर वाला अंदर से लड़ेगा तो हो जाएगा 6, तो 12 रूट 6, सिंपल सा है। उसी तरह से अगर मान लीजिए 3 रूट 2 इंटू 5 रूट 3 इंटू 5 आपको दे दिया, फिर 4 रूट 3 मान लीजिए ऐसा दे दिया, तो क्या होगा, बाहर वाले से लड़ेगा तो ये हो गया 20 प्लस 3, 20 इंटू 3 180, 36 18, 5 के 20, सॉरी 5 चौके कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60, और ये हो गया 3 दूना 6 और 6 3 18, रूट 18। रूट 18 को बाहर कर सकते हैं, 3 रूट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60, और रूट 18 है, रूट 18 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120, 120 रूट 2। इस तरह से आप मतलब काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़े कि बाहर वाले से लड़ेगा और अंदर वाले से लड़ेगा। जैसे घर की लड़ाई में बाहर वाला लोग नहीं ना आता है जी, घर की लड़ाई होता है तो घर के लोग लड़ते हैं, और जब बाहर की में लड़ाई होता है तो बाहर का लोग बाहर से लड़ता है। जैसे अब एक परिवार है, अगर वहाँ पे लड़ाई हो जाता है आपस में तो अंदर में लोग लड़ता है, लेकिन अगर वही आदमी अगर पंजाब चले जाए तो अदर स्टेट का भी लोग वहाँ जाता है, तो बाहर का लोग बाहर से लड़ता है ना। तो इस तरह से काम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला नंबर अंदर वाले से होगा। अब देखिए इसी का हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को यूज करके किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यही चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह देखिए, जैसे आपको दे दिया कि रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऐसा सवाल आपको दे दिया। तो अभी आप पढ़ें
कि आप डायरेक्ट फार्मूला पर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम फार्मूला पे लिखें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मतलब √2, b का मतलब √3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अभी आपको बताए थे कि किसी भी स्क्वायर रूट, अगर कोई नंबर रूट में हो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, है ना जी। क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, और ये भी रूट से फ्री हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, बाहर वाला बाहर से लड़ेगा तो बाहर में 1 ही गो है, और रूट अंदर वाला 2 गो है, तो ये हो जाएगा 6। तो फाइनली क्या हो जाएगा, तो ये भी रेशनल, ये भी जुड़ जाएगा, 3 to 5 प्लस 2√6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको दूसरा तरीका क्या है कि ये जो √2 प्लस √3 है इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 प्लस √3 और इंटू क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3। अब आपको अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई। तो ये जो √2 है, ये √2 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बच्चा। उसी तरह से √3 भी जो है, ये √3 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, हैं? समझो, समझिए बढ़िया से, क्योंकि ये नहीं समझिएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसको समझिए। अब ये देखिए √2 सेम नंबर है, और सेम नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वो रूट से फ्री हो जाएगा। फिर उसी तरह से मतलब √4 का वैल्यू होता है 2। अब ये देखिए होगा जी बाबू, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा √6, आइए हो जाएगा आपका फिर √6, और ये क्या हो जाएगा √3 तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 और 2 कितना हो गया बाबू, 5, और √2 प्लस एरो से √6 प्लस √6, तो ये आ जाएगा आपका 2√6। तो आप जैसे भी बनाइए, आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बताइए। चलिए वीडियो जो है ये बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।